Good morning, students. Welcome in economics class. Our today topic is average cost. Average cost mean AC. Cost per unit of output is called average cost. एवरेज कोस्ट क्या होती है कि जो भी हमने आउटपुट प्रिपेयर की है, बनाई है, पर यूनिट प्रोड्यूस करने पे हमें जो कोस्ट पड़ी है, खर्चा पड़ा है, उसे हम कहते हैं एवरेज कोस्ट। तो एसी कैसे फाइंड होएगा? टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीसी है टोटल कोस्ट एंड क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि हमने कितनी आउटपुट बनाई है। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि मैंने ये पेंसिल है, ठीक है। सपोज कि मैंने ये 10 पेंसिल्स बनाई है और 10 पेंसिल्स बनाने की जो कॉस्ट आई है वो है 100 रुपीज़। मीन टोटल कॉस्ट 100 है, क्वांटिटी मैंने बनाई 10। तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट देखूँ कि मैं देखूँ कि अगर एक पेंसिल मेरी कितने की बनी होएगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि 100 रुपीज़ की मेरी 10 पेंसिलें बनी, डिवाइडेड बाय कितनी पेंसिल बनी? 10। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स कि मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी हो गई? 10। क्लियर? इसी तरह से एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि पर यूनिट बनाने का जितना खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट का नाम देते हैं। इसे हम एक टेबल से दिखाते हैं। आउटपुट टोटल कॉस्ट, जब आउटपुट हमारी 0 है उस वक्त हमारी टोटल कॉस्ट 10 है। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारी आउटपुट 0 है देन टोटल कॉस्ट 10 कैसे हो गई? कैसे हो सकती है? हमने कल किया था टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब चाहे हमारी आउटपुट का लेवल 0 है, इवन आउटपुट के 0 होने पे भी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो 0 कभी नहीं होती, ठीक है। दोनों का समेशन होने की वजह से 0 आउटपुट लेवल पे हमारी टीवीसी 0 है बट टीएफसी 0 नहीं है। यही रीज़न है कि जब आउटपुट 0 होती है टोटल कॉस्ट तब भी हमारी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, 0 से कभी स्टार्ट नहीं होएगी। जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं हमारी टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड की? हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके आउटपुट के साथ 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 28 डिवाइडेड बाय 2 14, ठीक है। इसी तरह 42 डिवाइड बाय 5 8.4, 48 डिवाइड बाय 6 8। जैसे जैसे हम लोग अपनी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारी वैसे वैसे डाउन जा रही है। देखो हमारी ये डाउन जा रही है, पहले इन्फिनिटी उसके बाद डाउन जानी शुरू हो गई। अब फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, जैसे हमने टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट किए थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेम इसी तरह एवरेज कॉस्ट भी क्या है? इज अ सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस, 2 तरीके हैं बेटा इसी फाइंड करने के। या तो अगर हमें टीसी गिवन है तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, या अगर हमें एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिए तो इन दोनों का समेशन भी हमारा एसी होता है क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट की को प्रोड्यूस करने पे हमें फिक्स कॉस्ट पड़ती है, डेट इज़ कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है एएफसी निकालने का, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम क्वांटिटी के साथ। इसी तरीके से अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है कहाँ से डिराइव होएगी? ऑब्वियसली टोटल फिक्स कॉस्ट से। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारे सारे लेवल पे फिक्स रहती है, आउटपुट चेंज होने पर भी हमारी फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्लियर? जब मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करना शुरू कर दिया तो मेरे पास क्या आ गई? एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गई। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट जैसे 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। जैसे जैसे मैंने फिक्स फैक्टर को ज़्यादा आउटपुट के लिए यूज़ करना शुरू किया तो मेरी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट थी वो मेरी
कम होनी शुरू हो गई, ठीक है, ये फॉल हो रही है 10, 5, 3.3, 2.5, ठीक है, तो ये मेरी डिक्रीज़ हो रही है। इसी को ही हम जब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कर्व बनता है। ये कर्व जो है बेटा, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हमारा कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रहा है। अब जो ये AFC है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये क्या शो करता है, ये दिखाता है कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती है जैसे से आउटपुट इंक्रीज़ होएगी। और सेकेंड ये फैक्ट हमें जो बताता है डेट इज़ कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, देखो हमें TFC अगर निकालना है, हमारा फॉर्मूला क्या है, AFC निकालने का फॉर्मूला क्या है, AFC फाइंड करना हो तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ। बट अगर हमने TFC फाइंड करना है तब हमें क्या करना है, Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AFC इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू TFC, ठीक है। अगर हमने TFC फाइंड करना है तो AFC इंटू Q हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा हाइपरबोला बताता है। नेक्स्ट है सेकेंड कंपोनेंट है AC का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करने पे जो खर्चा आता है पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, हम जितने वेरिएबल फैक्टर यूज़ कर रहे हैं उस पर जो कॉस्ट आ रही है डेट इज़ कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये फाइंड करने का फॉर्मूला ABC इज इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाय Q क्वांटिटी। अब इसी तरह हमने लास्ट टाइम ये वेरिएबल कॉस्ट की थी। जैसे से हम बेटा वेरिएबल कॉस्ट वो होती है, इसे हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं बेटा। ये वो कॉस्ट है जो हमारी आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मैं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ ये मेरी वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इंक्रीज़ पहले क्या हो रही है, देखो पहले 10 का गया, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 4 का, फिर 6 का। पहले डिमिनिशिंग रिटर्न से डिमिनिशिंग वे से इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद इंक्रीजिंग वे से इंक्रीज़ होएगी। क्लियर। अब मैंने जब वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड किया आउटपुट के साथ तो मेरी क्या आ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले हमारी डिक्रीज़ हो रही है, एक लेवल के बाद ही हमारी इंक्रीज़ होनी शुरू होगी। क्यों इंक्रीज़ होती है बेटा, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल फैक्टर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारे रिटर्न ओवर, पहले तो रिटर्न हमें अच्छे मिलते हैं, कॉस्ट हमारी कम होती जाती है। एक लेवल के बाद हमारी जब प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन हो जाती है उसके बाद भी हम लगाते हैं, तब हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट यहाँ पे अप्लाई होता है। अब इसी तरह ये जब डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूँगी, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे मैंने लिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, जब मैंने ये वाला डाटा प्लॉट करा अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये मेरी इसकी शेप कुछ इस तरीके से है, SMU। पहले ये मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, एक लेवल पे आके थोड़ा सा कांस्टेंट की तरह, फिर ये अपवर्ड्स आना शुरू हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से अब देखो हमें ये पता है कि जो हमारी AC है वो क्या है, AC इज़ द एज द समेशन ऑफ AFC एंड AVC। जो AC है वो हमारा समेशन है किसका, AFC AVC, क्योंकि ये दोनों इसके कंपोनेंट है, इन्हें ऐड करके हमारी AC बनती है। इसी तरीके से जब हमने इसे प्लॉट करा, देखो AFC ये मेरा कब जा रहा है, AFC का जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है डिक्रीज़ हो रहा है। ये मेरा कर्व है AVC का, जो पहले डिक्रीज़ हो रहा है फिर थोड़ा सा कांस्टेंट होता होता अप होना शुरू हो गया। ठीक है, ये FC ये AVC, जब इन दोनों को हमने ऐड करा तब हमारा ऐड करके बना है AC कर्व। क्लियर, AC का मतलब कि ये समेशन है, पहले मेरी AVC गिर रही थी, AFC गिर रही है, AVC गिर के बढ़नी शुरू हो गई। जब दोनों को जोड़ा तो हमारा कुछ AC U शेप की बताता हुआ ये बना, इसकी जो थोड़ी शेप है वो थोड़ी U शेप से मिलती मिलती बनी। क्लियर, ये था हमारा मेन AC का एवरेज कॉस्ट। इसी तरह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें एज आउटपुट इंक्रीज AC टेंड टू बी क्लोजर टू AVC वाई। जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होती है
वैसे हमारी AC जो है वो AFC के क्लोज क्यों आती है। अब हमें ये पता है कि AC में दो कंपोनेंट है, AFC एंड AVC। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी AFC जो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि TFC तो कांस्टेंट है, AFC जो है वो फॉल जानी शुरू होगी। हमने TFC जो टोटल फिक्स कोस्ट को डिवाइड करा तभी AFC आया, वो फॉल जानी शुरू हो जाएगी। और जो इसके कॉन्सिक्वेंटली कंपोनेंट है AFC इन AC टेंड टू बी श्रिंक, और इसी वजह से इट ब्रिंग AC क्लोजर टू AVC। AFC नीचे जानी शुरू होगी, श्रिंक होनी शुरू होगी, इसी वजह से AC जो श्रिंक होकर AVC के क्लोज हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कैन AC एंड AFC एवर बी इक्वल इन एनी पॉइंट। हो सकते हैं अगर हम कहते हैं ना श्रिंक हो रही है, क्लोज आ जाती है, बट ये कभी भी आपस में टच नहीं करते, इक्वल नहीं होते। दिस इज़ बिकॉज AC इज़ अ वर्टिकल समेशन ऑफ AFC एंड AVC, ठीक है। एक वर्टिकल समेशन होने की वजह से AC मस्ट बी वर्टिकली अबव, ये हमेशा हमारी AFC और AVC से अबव में ही रहेगी। क्लियर। ये था हमारा एवरेज कोस्ट का। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स के लिए पेपर में कई बार आए हैं, MCQs की फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन both questions. Thank you so much.